हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टेक सॉल्यूशन क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ सोशल साइंस मॉडल सेट 2 जैक की जो 10th में परीक्षा होने वाली है तो 2021-2022 में। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आज सोशल साइंस मॉडल सेट 2 की सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत से मैंने मॉडल सेट को तैयार किया हुआ है, सॉल्यूशन को तैयार किया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन को। चलिए ठीक है। आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा वो है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। 1.5 घंटा टाइम दिए जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं पहला क्वेश्चन मॉडल सेट 2 की। पहला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो ऑप्शन गा लुईस 16वां का, जो लुईस 16वां जो थे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति थी, इस समय उनका शासन था। दूसरा है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक का नाम। इस लेखक का नाम पूछा है, तो ये लेखक का नाम था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू था, समझे, था ऑप्शन सही। तीसरा है यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका जो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मैटरनिंग। इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको। नंबर 4 क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? नंबर 4 क्वेश्चन हुआ जर्मनी का एकीकरण पूरा कब हुआ? गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? 5वां क्वेश्चन है फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? तो फ्रेडरिक सॉर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था, ये बहुत फेमस चित्रकार था फ्रेडरिक सॉर्यू, याद रखिएगा। छठा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए थे। ठीक है, और 1916 को लौटे थे। पूछा गया है कब गए थे, तो 1893 को गए थे। सातवां है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो चौरी चौरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा जो हिंसात्मक घटना हुई थी भारत में, वो हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आज भी भारत में 5 फरवरी को चौरी चौरा हिंसात्मक को श्रद्धांजलि पूर्ण दिन मनाया जाता है। ठीक है, का ऑप्शन से हो जाएगा 5 फरवरी 1922। 8वां है रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉल्ट एक्ट का ऑप्शन 1919 को पारित हुआ, और 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बन रहा है रॉल्ट एक्ट और एक जालियांवाला बाग पे। ठीक है। 9वां है वंदे मातरम गीत पुस्तक किस से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, का ऑप्शन से हो जाएगा। 10वां है बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, का ऑप्शन सही। समावयवता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये पहला मॉडल सेट में भी था, नहीं पहला मॉडल सेट पे था, संसाधन के आधार पर था, नहीं नहीं क्या था, हाँ, तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा 2। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। 13 क्वेश्चन है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट के डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, गा ऑप्शन से हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किस मृदा को रेगर और सवता जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो काली मृदा को रेगर और सवता जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ मृदा है। ठीक है, काली मृदा का ऑप्शन से हो जाएगा। 15 नंबर की क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका घ ऑप्शन से हो जाएगा वन जीव पशु विहार की परिसीमन। ठीक है, और 16 नंबर की क्वेश्चन जो है भारत जैविकता में समृद्ध देश है, 20% भारत में पाई जाती है, तो 8% भारतीय वन्य जीव दर्शन अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। ठीक है, इनका ऑप्शन सही हो जाएगा
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गा ऑप्शन से हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होने वाला है, क्योंकि हमारे राज्य से ही रिलेटेड है। झारखंड राज्य से दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। 20 नंबर की क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो सरदार सरोवर बांध से गुजरात राज्य प्रभावित होता है। खा ऑप्शन से। 21 है, औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पहला मॉडल सेट में इसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसी पे रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो प्रति व्यक्ति की आय की गणना देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या से की जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना हो तो देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, इसका का ऑप्शन से हो जाएगा। 22 नंबर है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक हमेशा किसी भी देश की वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय का मापदंड अपनाता है, जो कि का ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, खाली स्थान है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कोयला तो नहीं है, या नवीकरणीय पेट्रोल भी नहीं है, उपरोक्त सभी ये सब तीनों होगा नहीं, क्योंकि भूमिगत जल जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। गा ऑप्शन से हो जाएगा। 24, लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं। खा ऑप्शन से हो जाएंगे। 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपना, रामू एक किसानी है। ठीक है, इसका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। 26 नंबर की क्वेश्चन, विनिर्माण क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण तो ये द्वितीय क्षेत्र का भाग है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से लाए गए सामानों को वहाँ पे उत्पादन किया जाता है, मतलब निर्माण कार्य किया जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, गा ऑप्शन से हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, 27 नंबर की क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे टाइम लगेगा। 28 नंबर की क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है? पहले से ही शामिल होता है ना। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। आप देखेंगे किसी भी दुकान से कोई बिस्किट या तो फिर कुछ भी तेल वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना, उसी में, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा का हो जाएगा, पहले से ही शामिल होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसको मतलब पारित किया गया 2005 में। ठीक है। भंडारण, 30वां क्वेश्चन है, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो भंडारण को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विस एरिया। 31 नंबर की क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो इसका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या का अधिकार ना होना। 32 है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम में ना, बेल्जियम जो एक देश है, और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की संख्या जो 40% है। ठीक है, 40 जो प्रतिशत में है। 33 नंबर की क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? तो 1960 ईस्वी में श्रीलंका में तमिल भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। गा ऑप्शन से हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? तो 22 ऐसी भाषा हैं जो संविधान में अनुसूचित भाषाओं के रूप में रखा गया है। ठीक है, घा ऑप्शन से हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, का ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय संघ
राष्ट्रपति। 36 नंबर क्वेश्चन है 740 अलायंस सब दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? तो खा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल। याद रखिएगा। वॉल्विया 37 नंबर क्वेश्चन है वॉल्विया किस महादेश में अवस्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वॉल्विया जो लातिनी अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है वॉल्विया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वॉल्विया में जल युद्ध नामक जो युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व फेडकोर ने किया था। फेडकोर का ऑप्शन से हो जाएगा। 39 नंबर की क्वेश्चन जो है इनमें से कौन सा कथन पर लगेगा, कौन सा कथन सत्य है? घाय ऑप्शन से हो जाएगा। द्राव समूह राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। द्राव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं, ये जो गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिए। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि द्राव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। ये आपके बुक से है, देख लीजिएगा, हम आपको समझा सकते हैं पर अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 40 नंबर की क्वेश्चन है नेपाल में SPA यानी 740 अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो गा ऑप्शन हो जाएगा राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र जो थे उनको नेपाल में SPA यानी 740 अलायंस के रूप में प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, तो गा ऑप्शन से हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सारा मॉडल सेट जो भी मैंने समझाया वो भी अच्छा से समझ आ गया होगा। और इस तरह की मैंने बहुत सारी मॉडल सेट को सॉल्यूशन करके मैंने वीडियो अपलोड किया है। इस तरह की सारी मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, इससे हमको उत्साह बढ़ता है और मुझे थोड़ा सॉल्यूशन करने में और भी इंटरनल फोर्स मिलता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं मेरे फीलिंग्स को। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस तरह के सारे मॉडल पेपर सॉल्व मैंने करके डाल रखा है यूट्यूब पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट पे मेरे सारे को